एक बस्ती जिसका नाम गजाला, क्या नाम है बोलो? गजाला। उस गजाला में एक अमीर रहता था, पैसे वाला रहता था, मालदार रहता था। उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आलिम साहब जाते थे। वो आलिम जो तक़वे में भी आगे थे और इल्म में भी आगे थे। रोजाना जाया करता था वो आलिम, तशरीफ ले जाया करते थे। 6 किलोमीटर का सफर था। घोड़े की सवारी थी, घोड़े पे बैठकर जाया। एक बच्चा रोजाना आता, एक तरफ खड़े होकर के यूं हाथ बांध के प्यार से देखा करता था और मुस्कुराया करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन आलिम साहब गुजर गए, होगा कोई बच्चा। दूसरे दिन गुजर गए, क्यों खड़ा? तीसरे दिन जब हफ्ता गुजर गया, उन्होंने अपना घोड़ा रोक लिया। कहा, बेटा तुम रोजाना यहाँ खड़े होकर के जब मैं दिखता हूं तब से देखते हो, जब तक दिखता हूं उस वक्त तक देखते हो। कौन हो, क्या हो, क्यों देखते हो? कहा, मैंने एक प्रोग्राम में ये सुना था, एक जगह एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने ये सुना था कि किसी आलिम का दीदार करना, उससे मुसाफा करना ऐसा है जैसे नबी से मुसाफा करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 सुभान। तो मैं आपको प्यार से देखता हूँ। आप लोग ईशा के बाद से इन लोगों को देख रहे हैं। बोले बस आपने इतना ही पढ़ा? का अगर मौका मिल जाता तो मैं भी इल्म हासिल करता। मैं अब चाहता ये हूं कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं। अल्लाह अल्लाह वो आलिम रब्बानी कहने लगे, बेटा सुबह से शाम तक मुझे तो वक्त मिलता ही नहीं। इतना मसरूफ, इतना बिजी। और आजकल तो हर इंसान ने अपने आप को बिजी बना लिया। अगर वैसे बिजी नहीं है तो इस मोबाइल के जरिए बिजी है। अल्लाह अगर पहले होता था ना, वक्त मिलता था तो उसकी नजर कहां जाती थी कि मेरे भाई बहन कैसे होंगे, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे, चलो खैरियत ले लो, दोस्त तो अब नहीं। आधा घंटा मिले बस एसी में घुस जाएगा और मोबाइल लेकर शुरू हो जाएगा। सब खत्म, दुनिया से अलग। अल्लाह अल्लाह वो आलिम साहब कहने लगे, बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं, मुझे वक्त नहीं मिलता। वो मायूस होने लगा, मगर दुरूद शरीफ रात को घर जाकर के पढ़ने लगा। और जैसे ही पढ़ने लगा एक नूरानी चेहरा ख्वाब में आ जाता है और उसने तरकीब पढ़ने की बता दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। उसने तरकीब पढ़ने की बता दी। अब सुबह को फिर आलिम साहब जब पहुंचे, फिर वो खड़ा कहने लगे, बेटा क्या बात है? का हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूं, टाइम मैं बता दूं अगर इजाजत हो, वक्त मैं निकालूं। कहा, बेटा तुम कैसे निकालोगे, मेरी मसरूफियत मुझे पता है, सुबह से शाम तक मुझे पता है मुझे क्या काम करना, सारा मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे वक्त निकलेगा। मगर सुनो प्यारे सुनो, कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं, आज इन उलमा को जमा करके तुम तक बातें पहुंचा रहे हैं। और बाज ऐसे हैं जो सोचते हैं सोने का टाइम खत्म हो रहा, अरे सोने का नहीं, किस्मत जगाने का टाइम शुरू हुआ है। अल्लाह अल्लाह वो बच्चा कहने लगा, सरकार मैं बता दूं टाइम, कहाँ बता दो। कहा, आप यहाँ से वहां तक जाते हैं 6 किलोमीटर, आप घोड़े पे बैठे रहना और मैं पैदल आपके पीछे पीछे दौड़ूंगा, बराबर में चलूंगा। 6 किलोमीटर की मेरी घंटी होगी, पीरियड होगा,
अल्लाह, क्या कहने सही साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालिबे इल्मों के लिए भी है ये तालिबे इल्मों के लिए भी। आज अगर थोड़ी सी दाल अगर पतली हो जाए तो आखिरी घंटी में चर्चा उसी का होता। अभी देखिए ये बच्चा था कौन तो पता, और वो भी घोड़ा कोई आराम से तो चलने वाला नहीं होता, उसके संग बराबर 9 साल का बच्चा ऐसे इल्म हासिल किया। तभी तो कहा था वही जो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहने लगे बेटा तू घोड़े के बराबर बराबर। कहा मेरे जहन में कुछ सवाल आते, मैं सवाल करूंगा, आप हल करते चले जाना। आपका भी वक्त मैंने निकाल दिया। इन्होंने सोचा बड़ा ज़हीन बच्चा है, मगर क्या पता था मदद कहीं और से मिल रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का बेटा, अगर तुम तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार हूं। वो उस्ताद जब 6 किलोमीटर चलते हैं, वो घोड़े पे चल रहा है, ये बच्चा सवाल करता चला जा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 6 साल उन्होंने तालीम हासिल की। इसी बच्चे का नाम इमाम गज़ाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गजाली, फैजान औलिया किराम। आप जानते हैं आज हमारे अंदर क्या बोलूं, इतनी अकड़ आ गई है, इतना गुरूर से हटके बोल रहा हूं मैं, इतना कर्रो फर आ गया है। अल्लाह गुरूर किसी को ना दे, आमीन। इतना कर्रो फर आ गया है। अगर आपने मुझे बुलाया और जरा सी चादर मेरे मिजाज की नहीं हुई तो बस फौरन शैतान ने पंजा मार दिया कि आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। अगर कुछ भी नहीं कह रहा ये तो कही जाता क्या इंतजाम करा तुम लोगों ने मेरे लिए, क्या इंतजाम करा। बात तो ये थी कि तो आलिम था, घर जा जा करके इल्म फैलाता। मगर सुनो अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत शिबली की बात सुनो। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। आमीन आमीन। कब्रिस्तान में नीचे जाकर के इनका मजार है, मैं खुद देख करके आया हूं बगदाद में। अब सुनो उनका बड़ा आलम था, मामला ये था अगर इधर को मुंह कर ले हैं तो पीछे का उनको पता चल जाता है। एक शख्स आया जिसकी सदरी में 500 अशरफियां लगी हुई थी। उस वक्त का दौलतमंद, बड़ा कर्रो फर वाला, वो किसी को अहमियत नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। और हजरत शिबली अपनी गुदड़ी सी रहे थे, सुई से गुदड़ी सी रहे थे, गुदड़ी सुई से अपनी मिर्जैया सी रहे थे। हजरत शिबली इधर को मुंह किए हुए, अल्लाह अल्लाह गुदड़ी सी रहे, वो पीछे से आकर के बोला अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने नाम लेकर के जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये वो वाले हमारे आका वाले मोहम्मद। अल्लाह सुनो नाम लेकर के जवाब। अब तो चक्कर में पड़ गए, बोले यार गुदड़ी सीने वाले का ये आलम है। मेरी सदरी में 500 अशरफियां। कहने लगा दिल में आ गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा सरकार कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूं। का इल्म हासिल करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अंदर जो बुत रखा ना, अंदर बुत तुम्हारे सीने में, पहले इसको तोड़ो। कुछ लोग होते हैं ना 3 टाइम की नमाज पढ़ ली, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली तो चौराहों पे बैठ के चर्चा करते हैं।
जो अंदर का बुत है इसको खत्म करो। कहा कैसे? उन्होंने कहा इल्म बातिनी कोई चीज होता है? बोले पहले बातिन को साफ करो। कहा मैं वो इल्म बातिनी पढ़ना चाहता हूँ। का फर्क है बेटा सुनो, इल्म ज़ाहिरी में पहले इल्म पढ़ा जाता है, बाद में अमल किया जाता है, मगर इल्म बातिनी में पहले अमल है, बाद में इल्म है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करना होगा? कहा जाओ ये सदरी निकाल के खैरात कर दो, एक खजूर की बोरी लो, सर पे रखो, चौराहे पे खड़े हो जाओ, जो आए उसको एक खजूर दे दो और उससे कहो मेरे मुंह पे तमाचा मारे। सुबह से शाम तक तुम्हें एक खजूर की बोरी खत्म करनी। अल्लाह अल्लाह का मुझे इल्म तो हासिल करना, पहले अमल करना पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, किताबों में लिखा है प्यारे, पूरे 3 साल तक ये अमल करते रहे। 3 साल के बाद पीर मुर्शिद ने कहा इधर आओ बेटा, अब तुम्हारा सबक दूसरा आ गया। कहा वो क्या है? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कहा वो क्या है? वो सबक क्या है? तवज्जो रखना। कहा अब सुनो, तवज्जो है आप लोगों की? का दूसरा सबक शुरू है। का क्या सबक है? कहा आज के बाद तुम मस्जिद में आओगे, नमाज पढ़ोगे, मगर दुआ नहीं मांगोगे, और दुआ जैसे ही मांगना शुरू करें वैसे ही तुम उठ करके जाओगे, और जो नमाजी आए हैं उन नमाजियों की जूतियां अगर बेतरतीब रखी हुई हो उन्हें तरतीब से रखना, उल्टी सीधी रखी हो उन्हें सीधा करना, सनी हुई हो तो उन्हें साफ करना तुम्हारी ड्यूटी है। सुभान अल्लाह। और आज अगर मस्जिद का मुतवल्ली हो गया फिर तो चाहे इमाम कितने ही परहेजगार हो, उसके सीने में 6666 कुरान की आयतें हों, शैतान ये कह देता तनख्वाह तो तू ही दे रहा, अब तो तू ही चला, और फिर झाड़ू नहीं पकड़ सकता। अल्लाह अल्लाह 3 साल तक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 3 साल तक जूतियां साफ करते रहे और जूतियां लोगों को पहनाते रहे। अल्लाह अल्लाह जरा आगे बढ़ो प्यारे। 3 साल के बाद पीर मुर्शिद बोले बेटा तुम्हारा सबक आगे आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या है? कहा सुनो, अब तुम्हें क्या करना है? वो जो हौज है कुआं है, पहले नल वगैरह का तो मैटर आप जानते ही, कुएं होते थे उससे पानी भरते थे, या फिर कोई हौज वगैरह गढ़ा वगैरह बना लेते उसमें पानी भर लिया करते, वो वुजू का इंतजाम था। कहा वो कुआं है, उससे बाल्टी खींचोगे और खींचने के बाद सारे लोगों का वुजू बनवाओगे और अपने कपड़े से उनका चेहरा पुछवाओगे। अल्लाह, एक दिन नहीं, क्यों? अंदर का वो बुत तोड़ रहे थे, बुत जो गुरूर आ गया था, जो तकब्बुर आ गया था, जो बड़ापन आ गया था, समझे, वो तोड़ रहे थे, उसको बर्बाद कर रहे थे कि अगर ये टूट गया तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, 3 साल तक लोगों का वुजू बनवाते रहे। और जैसे ही वुजू बनवाया 3 साल के बाद एक अल्लाह वाला आ गया। सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कामयाबी की सीढ़ी शुरू, अब कामयाबी की सीढ़ी शुरू। जो अभी नाम लिया था ना मखदूम पाक का, तुम्हें पता नहीं है, जो तैरना जानता है ना उसी को मालूम है कि ये नदी कितनी गहरी है। ऊपर से सबको तो मालूम है ये भी नदी है, ये भी नदी है, मगर तुम्हें पता नहीं है किस नदी में कितने हीरे हैं, किस नदी के अंदर क्या है। जो थोड़ा सा भी जानता है तो उसका दिल उतना ही थोड़ा और अंदर को चाहता है। मखदूम पाक जिस जात का नाम है ना, बखुदा बता रहा हूँ, बखुदा तुम अगर 10 लोगों को खिला दो 10 दिन तक, तो या तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे या तुम्हारी बीवी घर छोड़ के भाग जाएगी। समझ रहे? और फिर लड़ाइयां निकालना शुरू करोगे। गरीब नवाज, साबिर पाक, मखदूम पाक, वारिस पाक, हजरत शाह बदियुद्दीन शाह, ये जितने लोग हैं ये उन लोगों को पालते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बेशक बेशक। ये उन लोगों को संवारते हैं जिन पे कोई हाथ नहीं रखने वाला होता। ये उन लोगों को कामयाब करते हैं, उन लोगों को इनके जरिए शिफा मिलती है जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, सारे लोग फेल। समझ में आ रही? जो आखिरी दर्जे, थोड़ा मोड़ा तो तुमने संभाल दिया, थोड़ा मैंने, थोड़ा इन्होंने, थोड़ा इन्होंने, बड़े साहब बने फिर रहे, न पिद्दी का शोरबा। मखदूम पाक का बहुत ऊंचा नाम है, मखदूम पाक का, तुम्हें पता नहीं अभी। तो मुझे फिर ये बातें याद आई। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, 3 साल गुजरे, एक अल्लाह वाला आ गया। देखा है वुजू बना रहे, वुजू बनवा रहे, वुजू बनवाया, और वुजू बनवाने के बाद उसकी मन होती है ना कुएं की, इतनी बड़ी वो बन, उस पे जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ना ऐसे ही पांव लटका के बैठ गए। बोले पांव धुलवाओ मेरे। आज का शागिर्द या मुरीद भाग गया होता। पांव धुलवाए, पांव धुलवा करके उन्होंने ऐसे करके लोटा मार दिया, पांव मार दिया लोटे में, जो भी बर्तन था कदा था उसमें मार दिया। अब मार दिया तो वो गिरा, कीचड़ हो गई, वो भीग गए, उनको छींटे उड़ी। तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि साहब माफ कर देना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपके कपड़े नहीं सने। क्या जवाब दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे आगे मोटरसाइकिल किसी की खड़ी हो, अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो तुम्हें गुस्सा सवार पी पी पी, बोले है कि नहीं है? गुस्सा सवार हो जाता तुम्हें। और बाज तो इतना बदतमीज है, दिल ही दिल में 2-4 जबान से गालियां ठोक देता है। ऐसा भी है। सब्र करो। कहाँ है ये चीज? अगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर जाए और पानी मांगा, अगर बीबी को थोड़ी सी देर आ गई तो बाज से सोचता है इसे काट दूं या तलाक दे दूं। अरे यार मारो इसको और अंदर के बुत को खत्म करो। जिस दिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी की तरफ तुम्हारा कदम चलेगा। अल्लाह अल्लाह, फिर भी वो बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर ये खड़े हुए कीचड़ में खूब से पांव पिटा दिए, कपड़े सन गए, तो कहने लगे बाबा लाओ मैं आपके कपड़े धो दूं। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा थोड़ा काम मुझे और मिल गया। जैसे ही ये सुना का तेरा उस्ताद कौन है? का शिबली है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का शिबली तेरा बच्चा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके भी उस्ताद थे, मारूफ करखी। अरे माशाअल्लाह, ये उनके भी उस्ताद थे। अल्लाह बरकत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत होती थी यार, क्या प्यार होता। क्या सहाबा में दोस्ती नहीं रही है? 1 साल तक इतना गाढ़ा दोस्त रहा तुम्हारा, इतना गाढ़ा दोस्त रहा, इतना गाढ़ा। और अगर 1 मिनट के लिए तुम्हारी उसने नहीं सुनी या तुम्हें हक बात कहने के लिए समझा दिया, दोस्ती खत्म, सारी चीजें खत्म। दोस्ती सहाबा में भी रही है। एक किताब है तारीख़ो मदीनतिल मुनव्वरा,
22 जिल्दों में लाइब्रेरी में रखी। उसमें एक वाकया मेरी नजर पड़ी, मैं घुस गया लाइब्रेरी में, देखा एक वाकया हजरत अबूबकर सिद्दीक और हजरत उमर का जब आया ना जिक्र, तो मैंने कहा देखूं। जब मैंने देखा तो फिर छोड़ा ही नहीं, पूरा वाकया पढ़ा। सुनाऊं? हजरत अबूबकर सिद्दीक और हजरत उमर की दोस्ती। मदीना शरीफ में सुबह सुबह हजरत अबूबकर सिद्दीक गए बाजार की तरफ को, हजरत उमर भी आ गए। कहा भाई आप कैसे यहाँ? कहा आप कैसे यहाँ? बोले बस ऐसे ही आए थे। बोले चलो ऐसे करते हैं यार, आज मछली खरीदते। उस वक्त में मछली और वहां पर बड़ी अहमियत रखती थी। तो हजरत उमर बोले जेब में इतने पैसे तो नहीं है कि जो मछली खरीद ली जाए। हजरत अबूबकर सिद्दीक बोले तरकीब मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले एक मछली दोनों मिलकर खरीद लेते, आधी तुम ले जाइयो आधी मैं ले जाऊंगा और शाम को मछली से खाएंगे। बोले ठीक है। बोले बात तो सही है। दोनों ने आधी आधी मछली, दोनों ने एक मछली लेके आधी आधी काट के कंडिया में रखे। अबू बकर सिद्दीक भी ले गए, हजरत उमर फारूक आजम भी ले गए। और उसमें लिखा है आज के, तुम समझ रहे हो पास पास में घर होगा? नहीं, आज के मैप के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक का जहां घर था और हजरत उमर का 2.5 किलोमीटर का फासला। आज के मैप के तहत कितना बोलो? 2.5 किलोमीटर आज के मैप के एतबार से। उस वक्त फरलांग मील जो भी थे। अब सुनो, दोनों चले गए। और उस वक्त अरब का ये माहौल था, कल्चर था। सुबह निकलती थी, जब चाश्त का वक्त होता था तभी वो लोग खाना खाते थे। जैसे अपने 8 बजे कुछ लोग काम करने वाले थे, उनकी आदत ना रोटी वगैरह खाते हैं, समझे, खाते थे। और फिर दोपहर को नहीं खाते थे, शाम को ही खाते थे, मगरिब के बाद, कुछ लोग इशा के बाद। और अपने यहाँ तो बाज बकरी की तरह मुंह चलाता, पेट जा रहा यूं, मगर फिर भी नहीं मानता। समोसे खा गया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब भी कह रहा सिगरेट पी ली। मरने का काम तो खुद कर रहा। इतना खा रहा, सोचते ही नहीं तेरी आंतें कहाँ जा रही हैं। घर जाके पट पड़ता, मारा खर्राटे तगड़े वाले। अब बीवी कह रही है पता नहीं कयामत से पहले कयामत आ गई क्या हो। लेकिन सुनो, अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, हजरत उमर भी। हजरत उमर अपनी बीवी से बोले मछली तैयार कर दो, मैं काम के लिए जा रहा हूं, शाम को खाऊंगा। किताब में हजरत उमर की बीवी का नाम आतिका, जिनको ये मछली दी थी, उनका नाम क्या था? बोलो आतिका। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोपहर तक तो वो मछली रखी रही, क्योंकि औरतों की आदत होती है कि वो तो 1-2 घंटे में बना लूंगी। मगर हुआ ये मामला, दोपहर से जब मछली बनाने के लिए तैयारी की, अल्लाह अल्लाह, मछली को गर्म पानी में जब रखा, चूल्हा जलाती गई, मगर मछली गर्म नहीं पड़ी। अब तो इन्हें फिक्र हो गई, इन्होंने तेल में गर्म करके उसमें डाली, तब भी मछली ठंडी। अब उधर डर हजरत उमर का आते होंगे, मैं खाना कैसे खिलाऊंगी? जब शाम का वक्त हो गया, मछली पक रही है लेकिन गरम तक नहीं हो रही है। उनकी बीबी आतिका ने दूसरी सब्जी का इंतजाम कर लिया। यही मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर हो रहा। उनकी बीबी भी परेशान। दोनों शाम को आए बड़े खुश, आज तो चलो चल गए, आज तो मछली रहेगी। जैसे तुम नखासे मोहल्ले में पहुंच जाते हो, आज तो पूरी कबाब देखेंगे हम, क्योंकि वो खाए मैंने भी जब मैं पढ़ता था खलीलुम नखासे में। और हजरत ने भी खाए। जब ये मदरसा ज़ैनुल आबिदीन में पढ़ाते थे तो मैं आया था, समझ में आ रही। लेकिन सुनो, एक शौक होता है ना, जिसको जो चीज पहले अगर बनने देते, आज शाम कोई क्या नाश्ता नहीं, खाना घर जा। बड़ी भूख लग रही थी हजरत उमर को, बड़ी भूख। और जो जितना ताकतवर होता है, काम करने वाला होता है, उसकी भूख उतनी ज्यादा खुलोगी होती। समझ में आ रही? अल्लाह अल्लाह, शाम को बड़े खुश हुए, नमाज पढ़ी, बीबी से बोले खाना लगा दो, तुम भी आ जाओ साथ में खा ले। बीबी ने लगा दिया।
मछली नहीं है, दूसरी सब्जी है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही दूसरी सब्जी आई, हजरत उमर कभी इधर देखे कभी इधर देखे, मगर मछली दिखाई नहीं दे रही है। हजरत उमर बोले मछली कहाँ है? अब वो बीवी बोले खाली हो जाएगा, वो भी पक जाएगी पक जाएगी। पहले इसी से बोले ना, मछली से ही खाना। बोले खाना तो मछली से ही। तुम तो चाय पी लो, कोई बात नहीं। अल्लाह बरकत, परसों खाइयो तुम मछली इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह का मछली से खाना है। हजरत उमर की बीबी आतिका कहने लगी मेरे सरताज, दोपहर से मैंने सारे काम छोड़ दिए, मछली में लगी रही मगर मछली पकना तो अलग, गर्म होने का तक नाम नहीं लेती है। हजरत उमर बोले क्या माजरा, क्या कह रही हो? 1 घंटे में बन जाती है, तुमने बनाई भी थी? कहाँ सरताज, मैंने बनाई थी। कहा लाओ। हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, चूल्हे पे चले गए और लकड़ी जला रहे, गुस्से में पका रहे। घंटा गुजर गए मगर मछली पकने का नाम नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मछली नहीं पक रही। अच्छा, बीबी बोली सरताज रहने दो, इसी सब्जी से खा लो, इसी से ही खा लो, दिन भर के भूखे और हजरत उमर की भूख का इसी मछली से खा लो। हजरत उमर बोले कसम है मुझे, अब जब तक इस मछली का मामला साफ नहीं हो जाएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाना। अल्लाह अल्लाह, खाना तो खाया नहीं, कसम खा ली। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो दूसरी सब्जी से खाना खा लिया। उन्होंने खा लिया तो इन्होंने सोचा क्या करूं, कैसे मसला हल करूं। तो सोचा वो आधी मछली तो भाई अबू बकर भी ले गए थे ना, का कंडिया में रखो, कंडिया में रखी और चले। बीबी बोली कहाँ जा रहा हो इतनी रात को? कहा मैं अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के घर जा रहा हूँ। और रात ऐसी थी खटाटो। आज का दौर तो हर तरफ लाइट बिजली, उस वक्त लाइट वाइट कुछ थी नहीं, घरों में चिराग जलते थे, डब्बी जलती थी, यही रोशनी, पेड़ झक्काड़, ये सारी चीजें, कितना अंधेरा होता था। और अब तो हर तरफ कभी खंबे पे लाइट है, कभी कहीं है, हर तरफ रोशनी रहती है। उस वक्त इतनी रोशनी, मेरी काली रात। हजरत उमर ने कंडिया कहा सो रहे होंगे वो, कहा वो मेरा दोस्त है, उठा लूंगा जाके। हजरत उमर बोले मगर मछली का भूखा हूँ, पूरा हल करूंगा मामला। हजरत उमर कंडिया लेकर के चल पड़े, अंधेरी रात में चले। उधर से देखा तो कोई शख्स आ रहा, अंधेरे में छप दिखाई दे रही है, मगर हजरत उमर पहचान गए ये अबू बकर सिद्दीक की चाल है। दोनों बराबर में आए। हजरत उमर बोले अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर। उधर से उन्होंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम या उमर। अल्लाह अल्लाह, दोनों बराबर में आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले भाई क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर ने कहा ये बताओ खाना खा के आए हो या नहीं? जहन में वही मछली घूम रही है। कहा ये बताइए खाना खा के आए हैं या नहीं? तो कहा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खा के आया हूँ। इधर को देखे, जब हाथ में देखा तो वो आधी मछली उनके भी रखी थी। वो भी इसीलिए आए थे मामला पूछ के आऊंगा कि उनकी पकी या नहीं पकी। वो भी इसीलिए आए। बोले भाई ये बताओ ये मछली है या क्या? पकाते पकाते बीबियां थक गईं। हजरत उमर बोले मैंने तो खुद भी काफी देर पकाई है। बोले अच्छा? और बोले भूख लग रही है। अबू बकर सिद्दीक कुछ नहीं खाया, भूख के मारे हालत खराब। हजरत उमर कहने लगे चलो मछली का मामला हमारी समझ में नहीं आएगा, मगर चलो 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 आका की बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्लाह अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले कि इतनी रात में आका आराम फरमा रहे होंगे
तो अबू हजरत उमर बोले बात तो सही है, फिर भी चल रहे हैं। अगर आका जाग रहे होंगे तो मामला हल कर लेंगे, सो रहे होंगे तो आका की चौखट पे हम लोग भी सो जाएंगे। आका की चौखट से तो ये सब कुछ मिलता है। बेशक। अब आला हजरत को देखो क्या बोल, तभी तो दुनिया उनको आला हजरत कहती है। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये वाव कसमिया उलमा जानते हैं, अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। या रसूल अल्लाह, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कानैन में नेमती रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर शाबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। आय हाय कहा चलो दोनों चल रहे। दोनों की दोस्ती जब देखी, अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, सुनने की बात है, तुम्हारी दोस्ती देखो और सहाबा की दोस्ती देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जब नबी की बारगाह में चले, उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को जगा दो और जा करके कह दो दोनों दोस्त आ रहे हैं, उमर और अबू बकर आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल का मतलब ये हरगिज मत समझ लेना कि वो मेरे आका से अफजल व आला थे। दिल जोई, अगर मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूं या तुम मेरा इस्तकबाल करो, समझे, इससे अफजलियत कोई ना निकाल ले। ये दिखाई जा रही है वो बात, समझ में आ रही बात। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दरवाजे पे खड़े हो गए, मेरे गुलाम आ रहे। दोनों ने हाथ पकड़ा, कह रहे भाई मछली है कैसी है? पकी नहीं। बोले मैंने तो गर्म तेल तक में डाली, मगर पकना तो अलग है, एक दाग तक नहीं आया। अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बनाए। अब सुनो, ऐसी दोस्ती करना और अंदर का बुत खत्म कर दियो। गुरूर, तकब्बुर और घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, फरिश्ते देख रहे, दोनों दोस्त जा रहे, अंधेरी रात है, चलते चले जा रहे हैं, आका को पुकार रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। चलते चले जा रहे, जब थोड़े से करीब हुए, मेरे नबी ने देखा दो परछाइयों की तरह दिखाई दे रहे थे। नबी मुस्कुरा दिए और नबी का मुस्कुराना था, आपके दांतों से ऐसी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी लगी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों का चेहरा साफ दिखाई दे गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। रास्ता भी क्लियर हो गया। जैसे तुम लोग अंधेरे में टॉर्च लेकर के जाते हो, समझ, अब तो टॉर्च ही खत्म हो गई, मोबाइल ने बहुतों को खत्म कर दिया। मोबाइल की टॉर्च, अगर कभी इन्वर्टर खत्म हो जाए, लाइट चली जाए, तो बाथरूम वगैरह में जाते हो तो अब टॉर्च खत्म हो। पहले पुराने लोग थे, छतरी रखते थे, डंडा रखते थे, समझे, और टॉर्च रखते थे। एक आध के घर में पुरानी टॉर्च पड़ी होगी, वो भी बिगड़ी हुई। अब हर एक के मोबाइल में टॉर्च है। घड़ियां खत्म हो गई, कोई अगर बांध लो तो समझ लो ये बहुत बड़ा शौकीन आदमी है, समझे। घड़ियां खत्म हो गई, सब मोबाइल ने नौजवानों को ही खत्म कर दिया,
नौजवानों को ही खत्म कर। अब तो नौजवान नहीं रहे, जो कहते हैं ना नौजवान यंग, अब तो खाली इनके बाली बाल दिख रहे हैं। पुराना आदमी धक्का मार दे तो घुटने टूट जाते इनके। अब ये नौजवान नहीं है। अब नौजवान मोबाइल ने खत्म कर दिया, इनको घुला दिया अंदर से। बिस्तर पे पड़े पड़े वो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता। इसका इस्तेमाल गलत कर रहा है, और अगर इसको सही इस्तेमाल कर ले तो किस्मत बन भी तो सकती है। पढ़ने वाले जितने लड़के हैं ना, सही बता रहा हूँ, पहले माँ बाप ट्यूशन लगाते थे ना कि यार हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है ट्यूशन। अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर कोई सही मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो। गूगल में निकाल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ ले, हर चीज है इसमें। अगर साइंस में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता अगर मोबाइल के जरिए वो पढ़ाई करेगा तो। मैथ में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता, दीनदारी में कमजोर है तो कमजोर नहीं रह सकता, मगर सही इस्तेमाल करे तब। काय पे मर गया वो घुटन्ना पहन के जो आता है ना, वो शेख चिल्ली, आधी आधी रात उसी की तरह बन गया, जैसे वो शेख चिल्ली था ऐसे हमारे घरों में शेख चिल्ली बन गए। अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छी अच्छी तकरीरें नाते सुना करो, ये सुना करो कि माँ बाप की इज्जत का क्या तरीका है। समझ में आ रही? अब बात निकलना जा, सुनो। आका के दंदान मुबारक से, आका के दांत शरीफ से जब रोशनी निकली तो वो रास्ता रोशन हो गया, क्लियर हो गया। एक मर्तबा ना चिराग भी बुझ गया था। हजरत आयशा कुछ सी रही थी, हाथ से सुई छूट गई, सुई छोटी सी होती। अंधेरे में सुई कैसे मिलेगी? तलाश रही है, गई कहां, दिख भी नहीं रही, अंधेरे में कैसे दिख। इतने में मेरे नबी कमरे में आ गए, हुजरे शरीफ में आ गए। जैसे ही आए, जब आयशा को ढूंढते हुए देखा, मेरे नबी मुस्कुरा दिए, दांत शरीफ दिख गए। और जैसे ही मुस्कुराए और दांत दिखे, पूरे कमरे में रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। आयशा खुद कहती है मेरी गुमी हुई सुई उस रोशनी में मिल गई थी मुझे। और तुमने गुटके खा के ना, गुटके खा के इतने बुरे, बात का मुंह थोड़ी है, ऐसा लगता है जैसे वो कचरा फेंकने वाला डब्बा। इतनी पुड़ियां 2-3 मिलाएगा, 2-3, एक वो कैंसर की भी आती है छोटी वाली, समझे, वो भी उसी में घुसेड़ लेगा और फिर हिलाएगा, यूं हिलाएगा, पता नहीं क्या नेम है, समझ रहा। वो भी हिला के फिर फूंक मार के उसको फुलाएगा, फिर मुंह में यहाँ लगा के फिर कुटकी से ऐसे फूंक के फिर वो पूरी मुंह में। अब अगर उससे कोई बात कर, अब कर रहा है कोई बात कर, काफी देर मुंह में रखता है। शाहिर साहब बात सही है, काफी देर। ऐसी आदत ही क्यों बना? अब अगर कोई बात करे तो क्या बोरे बन गए। अल्लाह ने अच्छा खासा मुंह दिया, अच्छी खासी जबान दी, सारी बातें दी है, और तुमने इसको कूड़ेदान बना दिया। और ऐसा मुंह इतना भर लेता है, अब कर रहे आप। लेकिन जरा सुनो प्यारे, एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी, उसने अम्मी से पूछा, अम्मी मुंह से खुशबू कैसे आती है? कहा बेटा दुरूद पढ़ा करो। हाँ, सुभान अल्लाह। क्या कहने से ये साहब, दुरूद नहीं पढ़ोगे, पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दुरूद पढ़ा करो। अच्छा, और फिर तो जो इस मुंह से मांगोगे इंशाअल्लाह सबसे अच्छी दुआ खुद दुरूद है। अब छोटी सी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, दुरूद पढ़े रोज, इतना दुरूद। उसका घर अलग था। एक नमाजी साहब आए, बुजुर्ग थे, नमाज पढ़ने के लिए, वुजू के लिए पानी तलाश रहे थे। कुआं था सामने, मगर पानी कैसे निकले, ना कोई बर्तन ना कुछ। घर से अंदर से औरत देख रही थी कि ये कोई नमाजी है और बार बार पानी को देख रहा। कहा बेटी जरा इधर आओ। अल्लाह, कहा मेरे लाल इधर आओ। जैसे ही लड़की आई, उसकी माँ बोली मेरे लाल दुरूद पढ़ते हुए चली जाओ और जाकर के कुएं में थूक दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोला। लड़की ने कहा अम्मी फिर? जाओ।
अब लड़की जो थी दुरूद शरीफ छोटी सी बच्ची थी, दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही। जैसे मेरे पास हजरत अभी वहाँ घर पे इतनी बड़ी बच्ची आई छोटी सी, और आलिमा पढ़ रही हो छोटी सी हजरत, और तुम अपनी जवान बच्चियों को मोबाइल दे रहा हो तो बिगड़ने का अलावा क्या होगा? भाई मोबाइल किसी ना किसी का तो फोन आएगा, कहीं ना कहीं तो करेगी, क्यों दे रहा हो ऐसी चीज? किताबें दो उनके हाथ में। अब इतनी छोटी सी बच्ची, मेरा ख्याल है उसका नाम उसने शिफा बताया, ऐसे ही बताया कुछ, इतनी बड़ी बच्ची। अच्छा, इतनी बड़ी बच्ची, और अगर जवान बच्ची को मोबाइल दोगे तो वो ही देखेगी, तो तुम्हें तो ही बचाना होगा, हमें तो बचाना होगा। औलाद के जरिए ना जन्नत भी मिलती है, जहन्नम भी मिलती है। सहाबा के दरमियान नबी ने यही तो ऐलान किया था कि अगर किसी की 3 बेटी हो, परवरिश सही हो जाए, जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी ने सोचा अगर किसी की 3 ना हो, 2 हो तो वो तो रह गया। वो खड़ा हुआ, कहने लगा आका कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा तुम भी पूछो। कहा अगर आका किसी की 3 बेटी ना हो, 2 हो तो मेरे नबी ने फरमाया उनकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नती। एक सहाबी खड़े हुए, आका सब पूछ रहे हैं, इजाजत हो मैं भी पूछ लूं? नबी मुस्कुरा के बोले तुम भी एक कोई पूछोगे पूछो। कहा आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी बोले सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती। ये नबी फरमाते बेटियों की वजह से। और दूसरी तरफ हदीस है सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। समझे? जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल चला रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, गैर मर्दों से मिल रही हो, बातचीत कर रही हो, ये सारी चीजें हो रही हो, वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, दयूस हैं, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक। समझ में आ रही बात? वो लड़की दुरूद शरीफ पढ़ती हुई चली जा रही है, अल्लाह अल्लाह नीची नजरें कहीं नहीं देख रही है। मेरी अम्मी ने कह दिया जा रही है, उधर अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया जाओ मेरे महबूब पे बच्ची दुरूद पढ़ रही है, ये थूकेगी पानी को ऊपर कर देना, ऊपर कर देना, ऊपर कर देना। अल्लाह अल्लाह लड़की दुरूद पढ़ती हुई गई, वो अल्लाह वाला वही खड़ा, लड़की ने दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद कुएं में थूका तो कुएं का पानी मन के बराबर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये दुरूद की बरकत है। अब सुनो, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों आ रहे। जब देखा उन्होंने ये लाइट कहां से आ रही है, रोशनी कहां से आ रही है, अबू बकर बोले आका खड़े हैं। आका कौन खड़े बोलो? यार क्या ईमान था अबू बकर सिद्दीक का, क्या ईमान था। एक मौके पर तो नबी ने ये भी फरमाया मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहा आका ऐसा क्यों? कहा सब ईमान लाए, किसी ने कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, कोई दलील मांगी, मगर मेरा अबू बकर वो है बगैर दलील मांगे ही ईमान लाया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अंगूठी दे दी और अपने निजी काम के लिए अबू बकर को बुलाते थे। तमाम सहाबा में जिससे ज्यादा उनसियत होती है ना उसको बुलाया जाता। कहा अबू बकर मेरी अंगूठी है। कजी आका का इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर के चलते चले जा रहे, मगर जहन में आया जा अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। इश्क मचल गया, वहां पर पहुंचे, लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह। जैसे ही लिखा चूमा, और चूमने के बाद आते चले जा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मस्जिद में आ गए, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। मेरे आका की बारगाह में अंगूठी पेश कर दिया। लीजिए, जैसे अंगूठी ली
मेरे आका ने देखा, नबी बोले अबू बकर मैंने एक नाम को कहा था, तुम 3 क्यों लिखवा करके लाए हो? अबू बकर चक्कर में 3, मैंने तो 2 का लिखवाया, अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। आका 3 कहाँ? का आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। बेशक का जहां पर अल्लाह का नाम है वही रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और महबूब से जाकर के कह दो जिब्रील अल्लाह ने कहा मेरे दोस्त को अबू बकर ने मुझसे जुदा नहीं किया, तो मैं अपने महबूब के दोस्त को अपने महबूब से जुदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम भी नाम लिखवाते हो, बाज अंगूठी पर नाम लिखवाता, ए से लेके जेड तक, इशारा समझ लियो कितनी गंदी जहनियत हो गई है। जैसे इनका नाम यूसुफ रजा है तो बस लिखवाए पड़ा वाई। ये नहीं मतलब जो लड़के, कैसे बताऊं कैसे बोलूं, जो लड़के लड़कियों से बातें करते हैं ना और वो सोचते हैं हम बड़े मजनू हैं, बड़े आशिक हैं, निकम्मा निठल्ला, उसी लड़की का जो पहला अक्षर होता वो लिखवा के रहता। बाज तो गर्दन पे या टेटू भी यार, आधा पगला हो गया, आधा पगला हैं ऐसे लड़के। बात चांदी की वो बनाएंगे और यहाँ पे वो इतनी बड़ी टिकली या कुछ बड़ा बाला अक्षर ए से जेड तक, जो भी उसका नाम आता है ये है मजनू, ये जाएगा जन्नत में। बदलो अपनी ज़हनियत को। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था, अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े करोगे ना तो एक पे अल्लाह होगा और एक पे मोहम्मद होगा। क्या है दोबारा करूं? सुभान सुभान। हाँ, एक पर खुदा एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना 2 पारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं। हबीबे खुदा का पढ़ दूं सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा आप लोग मशवरा करके बोलोगे क्या? आप भी बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए बुलवा रहा हूँ, मेरा ही फायदा नहीं है तुम्हारा भी फायदा। 90 नेकियां मिलेंगी, 90, और तुम्हारे को इतने गोदाम तो भरे नहीं होंगे नेकियों से जो अब जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन, आमीन। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। तेरी काफ़ पायूं सवारा करूं मैं, हाँ सवारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। अगर इस शेर को समझ लोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये लफ्ज है तेरी कफ्शे पा। कफ्शे पा फारसी का लफ्ज है, इसके माना आते हैं आका की नालैन शरीफ। कफ्शे पा के माना आते हैं जूती, तो यहाँ तर्जुमा क्या, आका की नालैन शरीफ। फारसी का लफ्ज कह रहे हैं तेरी कफ्शे पा यूं सवारा करूं मैं। समझे? अब सुनो, कैसे कह रहे हैं सरकार मुफ्ती आजम आका मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल जाए, आपके खिदमत करने का मौका मिल जाए, तो क्या मौका? आपकी जो नालैन शरीफ है ना उसको मैं साफ करूं तो कोई मखमली कपड़े से नहीं, अपने दामन से नहीं, अपने रुमाल से नहीं, आका आपकी नालैन शरीफ और मेरी आंखों के पलक हों। अब ज़हन तेरी कफ्शे पायूं सवारा करूं मैं, या रसूल अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह। तेरी कफ्शे पायूं
पलकों से उसको बुहारा करूं मैं, के पलकों से उसको बुहारा मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, दीनो ईमान मन रब्बू का माँ दीनो, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों लेकर के चल रहे हैं, मछली की कंडियां लेकर के पहुंचे, मेरे आका खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की उन्होंने दस्तबोसी की, जो भी उस वक्त का तरीका था। मेरे आका से कहा कुर्बान हो हमारे माँ बाप पर आका। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया आ जाओ, दोनों गुलामों को बिठा लिया और जैसे ही बैठे मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से बातें करना शुरू कर दी। अबू बकर सिद्दीक जवाब दे रहे हैं और कभी कभी अबू बकर पूछ रहे हैं तो नबी जवाब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। और उमर को भूख लग रही है। हजरत उमर अबू बकर मछली वाली पूछो, मछली वाली बातें कर रहे। बेचारे दिन भर नहीं खाई थी, बेचारे इसलिए बोल रही मेरी जबान का जुमला समझे, दिन भर नहीं खाई, उधर इतनी रात हो गई और फिर भी अपनी बातें अबू बकर मछली मछली। मेरे नबी फिर बात छेड़ दे और मुस्कुरा रहे, पता तो मेरे आका को था ना, मगर मुस्कुरा रहे। फिर हजरत उमर ने नबी का हाथ पकड़ लिया। हजरत उमर ने अबू बकर का, मैं नबी बोल गया ना, अबू बकर का हाथ पकड़ लिया और कहा अबू बकर जरा मेरी तरफ को देखो, मछली के बारे में पूछो। एक तरफ को ले, मेरे नबी बोले क्या खुसर पुसर कर रहे हो, क्या बात है। अब अबू बकर सिद्दीक भी मजा ले रहे हैं, थोड़ा सा होता है ना। अब हुआ यूं, हजरत उमर को जब मौका मिला तो खुद बोल पड़े आका आका मछली का मामला समझ में नहीं आ रहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मछली का मामला समझ में नहीं आ रहा। मेरे नबी ने कहा उमर बोलो तुमने कसम क्यों खाई। अब तो समझ गए था ही नहीं, हाँ तो कोई था ही नहीं। नबी को पता चल गया कि तुमने कसम क्यों खाई। अक्का गलती हो गई, मगर मछली का मामला क्या का समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे अबू बकर सुनो, तुम्हारी मछली का मामला मैं बताए देता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आया, अबू बकर की समझ में नहीं आया, मगर मैं मोहम्मद हूँ अल्लाह का महबूब हूँ, मेरी समझ में कहा ये मछली क्यों नहीं पकी। मैंने खुद चूल्हा जलाया, तेल गरम करके उसमें डाला, फिर भी गरम नहीं हुई। तो मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले उमर ये मछली वो है जब पानी में तैरती थी, तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी पर तैरती थी दुरूद पढ़ती थी, तैरती थी दुरूद पढ़ती थी, और तुम काम कर रहे हो, टहल रहे हो, इधर जा रहे हो, कितना दुरूद पढ़ रहे हो? पढ़ोगे आज से दुरूद शरीफ? अरे बोलो ना, पीछे वाले आप भी बोलो। इंशाअल्लाह मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अब पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 तकरीबन 25 मिनट के आसपास हुए हैं, यही हुआ ना? तो खत्म कर दूं या थोड़ा सा और बोलूं? अच्छा, वैसे 2-4 ही आदमी कह रहे हैं, पीछे वाले तो अच्छा। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला सलामत रखे। रमजानुल मुबारक का महीना था, सुनो किसका महीना था बोलो? जुमे का दिन था। मिंबर शरीफ मस्जिद में देखा है, नमाज तो पढ़ते ही होगा ना? अरे जुमे के दिन तो पढ़ते ही होगा, बोलते क्यों नहीं? 5 वक्त की फर्ज है, याद रखियो। जुमे का दिन था, मेरे नबी खुतबे के लिए मिंबर शरीफ पे चढ़े। अब जब कदम रखा मिंबर शरीफ पे, नबी रुके, बोले आमीन। क्या बोले? सहाबा सोच रहे हैं आमीन आज क्यों हो रही है? दुआ तो कहीं हो नहीं रही, तो फिर ये आमीन कैसी? फिर मेरे नबी दूसरे सीढ़ी पे कदम रखे, फिर रुके, बोले आमीन। फिर सहाबा कि आज कोई वही तो नाजिल नहीं हो रही है कि आमीन कहा जाएगा। फिर तीसरी सीढ़ी पे खड़े हुए, आका चढ़े, तो फिर कहा आमीन। खुतबा दिया, नमाज हो गई। सहाबा के दिल में वही बात रही, पूछेंगे जरूर। अब उनका जो भी अंदाज था, अपना अंदाज ये है कि तुम हाथ चूमते हो सर पर, उनका जो भी अंदाज था बड़ा प्यारा अंदाज। अल्लाह, नमाज के बाद हाथ बांध के बोले आका हम कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे नबी बोले क्या पूछना चाहते हो? कहा आका ना तो कहीं दुआ हो रही है ना कुछ है, ये जिलानी देखो सो रहा है। हाँ समझे, सो मत बेटा। तो कहा आका इससे पहले भी आप मिंबर शरीफ पे चढ़े, सब बातें हुई, मगर कभी आमीन नहीं कहा, आज आमीन क्यों कह रहे हैं? मेरे नबी बोले मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा तो हजरत जिब्रील एक दुआ करने लगे, मैंने उस दुआ पे आमीन कहा। दूसरे पे चढ़े तो हजरत जिब्रील ने दुआ की तो मैंने आमीन। तीसरे पे फिर दुआ, फिर मैंने आमीन। अब बताओ, हजरत जिब्रील की दुआ हो और नबी की आमीन हो, अंदाजा लगा सकते हो? नबी की आमीन हो, हजरत जिब्रील की दुआ। अब वो दुआ मुझसे नहीं पूछोगे क्या थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अमल करो तो बताऊंगा, वरना बंद करके ले जाऊंगा। अमल करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, सुनो। मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह जो अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले, उसके माँ बाप उसकी जिंदगी में हो, और वो माँ बाप की खिदमत ना करके, माँ बाप को राजी ना करके जन्नत हासिल ना कर पाए, ऐ अल्लाह ऐसा शख्स हलाको बर्बाद हो जाए। अल्लाह, समझे इस बात को? जिसके माँ बाप हो और माँ बाप को राजी करके राजी ना करके खिदमत ना करके अगर वो जन्नत हासिल ना करे तो कौन है वो? हलाक हो, बर्बाद। अल्लाह, इसका मतलब ये है माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो, और इस वजह से जन्नत हासिल होगी।
बेशक बेशक बेशक। हजरत जिब्रील की दुआ, नबी की आमीन। आज के बाद कोई भी माँ बाप को नाराज करेगा नहीं, माँ बाप को तकलीफ दे। एक हदीस तो हमारे सामने इस तरीके की आई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। नबी ने फरमाया एक गुनाहगार, एक मुजरिम ऐसा भी है, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा मुजरिम है। अब वो गुनाहगार मुजरिम अगर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे रोजे कबूल नहीं, जलसा करे जलसा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, फर्ज कबूल नहीं, वाजिब कबूल नहीं, मुस्तहब कबूल। कौन सा मुजरिम है भाई? कितना बड़ा गुनाह है। उलमा बैठे, अगर कोई शराब पी ले, क्या कर ले? बोलो, शराब पी ले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, शराब पी ले और पीने के बाद अब वो नशे से बाहर आ जाए, उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, वुजू वगैरह सब है, जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। उलमा बैठे, कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा, हालांकि उसको शराब का जो सजा होगी जो उसको है वो तो मिलेगा, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन मैं एक नमाज का मैटर, नमाज नहीं रुक रही। ऐसे अगर कोई चोरी कर ले तो उसकी चोरी की सजा उसको मिलेगी, उसका अजाब होगा। अगर चोरी कर ले फिर उसके बाद पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, आकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर वो गुनाह जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो कर ले और अब नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुनना चाह रहे हो वो गुनाह कौन सा? सुनना चाह रहे हो वो जुर्म कौन सा? हदीस पढ़ूं पहले। नबी फरमाते काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। और सुनो, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला आक़ व मन्नाल व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1 पर वो शख्स है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिससे माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक बेशक। अब मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है, खुद ही पलट जाओगे। आज के बाद कोई माँ बाप को तो नहीं सताएगा। दूसरा वो मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा वो मुकज़्ज़िब बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। मुझे दूसरा मैसेज देना, सुनो, आज के बाद कोई भी माँ बाप को तकलीफ तो नहीं देगा, और अगर देता हो नाराज हो तो राजी कर लेना। ये जलसा ताकि हमारे तुम्हारे सबके काम आ जाए। मैंने इसीलिए बताया था ना कि यहाँ से इल्म और अमल दोनों चीजें लेके जाया करो। इतने मजमे में किसी भाई ने ऐसा शख्स देखा है कि जिसका मरा हुआ भाई सामने लेटा हो, अल्लाह, और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। अल्लाह बरकत फरमाए। मगर तुम दाढ़ी रखो यार, अब तुम्हारी उम्र हो गई भाई। हाँ, समझे? अब जब उम्र हो जाया कर तो वो भी रख लिया करो, इंशाल्लाह बोलो। हाँ इंशाल्लाह। अब सुनो, किसी मेरी तरफ देखो, कोई भाई किसी का मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो, कितना बुरा इंसान होगा। उससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता? तुमने किसी ने देखा? तुम्हारे घर में जो कुरान रखा है ना, उससे पूछो। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, ये हाफिज हैं उलमा, अगर गलत होगी तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैं भी रमजान में सुनाने जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रही बात? अब सुनो, और वो दिन भी मुझे याद है, बता दूं तहदीस नेमत के लिए। चलो, जब मैं खरलूम में पढ़ता था ना तो नखासे में शबीना हुआ था। उस दौर में हाफिज अब्बास थे। हाँ, वो थे, और मैं छोटा सा ही था, मेरा ख्याल है 13 साल के आसपास होंगे, 12-13 साल। मौलाना तौसीफ तो और छोटे थे। इनके वालिद साहब पढ़ाने आते थे, मौलाना मकबूल, कारी मकबूल साहब।
वो पढ़ाने आते थे खलीलुम नखासिम, तब की बात है। और कारी जमील साहब थे नाबीना, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, वो भी पढ़ाते थे, समझे। और एक कारी मेहराब साहब भी थे सालारपुर के, उनका विसाल हो गया है, मुझे खबर गई थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन, समझे। ये सब लोग पढ़ाते थे मदरसे। तो मैं गया था, तो मैं भी उस 7 पारे पढ़ के आया था, छोटा सा था, ज़बान तेज चलती थी, पढ़ के चला। बहरहाल चलो, अब बात यूं हो रही है, वो शख्स कितना बुरा होगा जिसका मरा हुआ भाई पड़ा हो और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तुमने नहीं देखा। कम से कम तुम लोगों में 40% लोग ऐसे हैं। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हैं हजरत, कुरान की आयत पढ़ूंगा तब तो मानोगे ना, और तौबा भी करोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो जल्दी बोलो, तौबा भी करोगे ना। अब कौन है जिसका मरा हुआ भाई लेटा गोश्त नोच नोच के खाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान की आयत है या नहीं है, तो हाफिज कारी दोनों आलिम भी है। अब जरा सुनो, मफहूमन इसका तर्जमा बयान करता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बेशक। अब कितने लोग हैं जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे गीबत कर, सोचते ही नहीं। ये तो है ना, ये मरवा के छोड़ेगी किसी दिन, और यही हाथ चुम्मा लेती है। सही बात, सही बात। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं तो अपनी बात भी नहीं बता रहा हूं ना, डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं या फिर हदीसें पढ़ रहा हूं। अब सब तो बुराई करते नहीं है, मगर हाथ सब उठाओ ताकि नेकूकार और गुनहगार सब मिलकर के बेचारे की बेइज्जती ना हो। हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो। अल्लाह आपको इस वायदे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें गईं मसाइल पूछने। नबी बोले अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब दोनों एक दूसरे के मुंह को देख रही हैं, तूने खाया क्या? दूसरी बोली मैंने तो नहीं खाया, तू खा गई है क्या? नहीं। दोनों बोली अब नहीं खाया। नबी बोले मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब तो कह रहे आका सही बता रहे नहीं खाया। मेरे नबी बोले तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें रो के कहने लगी आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। 8 दिन नमाज छूट जाए कोई परवाह नहीं, कोई चर्चा नहीं। और पीछे भी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था तो हर चौराहे पे चर्चा था, अरे यार क्या होगा भाई, अरे यार क्या होगा भाई, अरे यार क्या ये ज़बान का जायका जो है ना ये जीने नहीं दे, अरे यार क्या हो गया वो बंद करा दिया। अगर गोश्त बंद हो गया तो हर चौराहे पे चर्चा था, और 8 दिन नमाज़ें बंद है तो कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। सोचने की बात तो है, काका नहीं खा गया है। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और तय करो। दोनों औरतें गई उधर, हल्क में उंगली डाली, जब तय की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे। अब तो एक दूसरे को देखकर रोने लगी, कह रही आका सही बता रहे हैं, आज हमने गोश्त नहीं खाया। आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने गोश्त नहीं खाया।
मेरे नबी ने फरमाया मैं भी जानता हूं, मगर तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो या नहीं आई हो, अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम गीबत करके आई हो। दोनों का सर झुक गया, कहने लगी हाँ आका, हमसे ऐसा हो गया। तो मेरे नबी ने फरमाया किसी की गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना पीठ पीछे ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक। आज के बाद गीबत नहीं, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद गीबत, सारी बातें रोक रोक कर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भाई ऐसे जो शराब भी पीते, ये बात और बोल दूं फिर तुमसे पूछूंगा खत्म कर दूं या क्या करूं। और तुमसे तो फजर तक पूछते रहे तब भी दो चार ये कहता और बोलो, चाहे दिल में उनके भी यार जाना तो मुझे भी था, मगर वो भी कहता और बोलो। समझ में आ रही है? अब सुनो, कुछ लोग शराब भी पीते हैं। बाज फुक़हा फरमाते हैं पेशाब, क्या बोलो, जैसे नापाक होता है ऐसे ही शराब भी नापाक होती है। बेशक बेशक। अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा हो तो उसका धोना जरूरी होता ना, ऐसे अगर शराब कपड़े पे लग जाए 1 दरहम से ज्यादा उसका भी धोना जरूरी है। तो नापाकी में दोनों बराबर। अच्छा हाँ, तो दोनों में क्या है बोलो, नापाकी में बराबर। कोई शख्स पेशाब पिएगा, अगर कोई पेशाब पीता हो तो उसे कोई दोस्ती करेगा नहीं। अपने दस्तरखान पर खिलाएगा, घर में रहने देगा, पेशाब पीता कहेगा नहीं कहेगा? क्यों भाई, क्यों हटा रहे हो? ये क्या नापाक? तो नापाक तो फिर फुक़हा फरमाते शराब भी हुई, तो शराब पीने वाले से दोस्ती कैसी? बोलो सुभान अल्लाह। शराब पीने वाले गले में हाथ डाल गए, फिर क्यों? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो उसी मुंह से शराब, उसी मुंह से शराब। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, कहते हैं बियर पी रहे हैं, बियर। और बियर जो है ना फलों का जूस है, फलों का। क्या शराब क्या घोड़े के मूत्र की बन रही है? बोलो, उसमें अल्कोहल डाल दिया जाता, नशा होता, वो शराब है। बेशक। समझ में आ रही? वो भी हराम है। मगर जिम जा रहे हैं, बॉडी बन रही है, डोले बना रहे हैं, डोले शोले, क्या बोलते हैं? हाँ वही कुछ बोलते हैं ना अम्मा की खिदमत में, ना अब्बा की खिदमत में, किसी के काम में, दीन इस्लाम में नहीं लग सकती ये बॉडी, तो किस काम में आएगी? कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आएगी, कब्र के कीड़ों के काम आएगी। और बिच्छू, एक साहब बोला अरे यार जो होगा देखा जाएगा। क्या देखोगे? है हिम्मत। एक बिच्छू दुनिया का जो काट ले तो रात भर तड़पता रहता, हुई करता रहता। बोलो करता नहीं करता? कहता डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, या इमाम साहब पढ़ के फूंक। इमाम साहब सुम्मुम बुकमुन पढ़ रहे हैं, कभी इन्नहुम यकीदूना कहता पढ़ रहे हैं, कभी खुला बिन नास पढ़ रहे हैं, लियुअज़्ज़िबहुम पढ़ के थूक खुशा हो गया, मगर ये हुई कर नहीं छोड़ा। पूरी रात उसका जहर चढ़ता रहता है। 1-2 इंच का बिच्छू तुम्हें सोने नहीं देता। तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में सुनो। आमना के लाल ने बयान फरमाया वहां का बिच्छू ऊंट की बराबर होगा, और अगर एक मर्तबा वो डंक मार दे तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक दिल बदिल उसका जहर चढ़ता जाएगा। अल्लाह जो होगा देखा जाएगा।
शराब जब पीते सुनो, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते उसी पे शराब। अभी हजरत अली का नाम लिया और ये बड़े अच्छे अशआर पढ़ते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हमारे शहर संभल की शान है, आला हजरत की नजर खास है और बुजुर्गों की भी। समझ में आ गई। आज ये मुझे लगता है पैदा तो किसी गांव में हुए, खानपुर। मैं इनके घर भी गया हूँ, एक मरतबा प्रोग्राम में गए तो बहुत अच्छा अखलाक है इनका, बगैर नाश्ते के छोड़ते ही नहीं। समझ अखलाक होना चाहिए ऐसा। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। मगर नाम किससे आता है? खानपुर का। मैं इतना स्टेजों पे इनके साथ रहता हुआ तो भी इनको मुझे नाम बताना पड़ा अपने गांव का। खानपुर। यूसुफ रजा संभली, यूसुफ रजा संभली, यूसुफ रजा संभल का नाम जुड़ गया था, क्योंकि यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़ाए भी, जो करीब में शहर होता है। जिस स्टेज को पूरी दुनिया जानती है उस स्टेज का नाम मालूम है क्या? आला हजरत का जो स्टेज है, उस स्टेज पर निजामत करने वाला सरकार मखदूम पाक सरकार आला हजरत के तमाम बुजुर्गों के फजल करम से वो आप ही की बस्ती, आप ही के खानपुर का एक बच्चा है जिनका नाम यूसुफ रजा संभली। मैं कोई मुंह देखी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की बात आई थी तो मैंने ये बात कह दी और दिल से दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए और गुरूर तकब्बुर घमंड तो पास में ही आने ना हम सब। अब सुनो, हजरत अली से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो? कैसी मोहब्बत? जो शराब पीते हैं उन तक पहुंचा देना मेरी ये बात। कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस आयत की शान नुज़ूल अगर कुरान उठा करके देखेंगे तर्जमे वाला, तो उसमें एक हजरत अली का छोटा सा वाक़या लिखा है। अगर इजाजत हो तो रखूं तुम्हारे बीच। हजरत अली फरमाते हैं, बहुत दिनों में आया हूँ रुकनुद्दीन सराय में बहुत मर्तबा, क्योंकि यहाँ मेरी बहुत तकरीर हुई है और बहुत मोहब्बत करते हैं ये लोग। अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुराने लोगों में आ जाता हूँ, क्योंकि पढ़ा भी हूं ना यहाँ पे, तुम लोगों से डबल निस्बत है मेरी। हजरत अली फरमाते, अगर किसी कुएं के अंदर शराब डाल दी जाए, किसी तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए। अल्लाह, कौन कह रहे हैं? हजरत अली। अब जो भी हजरत अली से प्यार और सैयदों से मोहब्बत करेगा तो इंशाअल्लाह वो आज से शराब छोड़ेगा और तौबा करेगा। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। हजरत अली फरमाते, अगर किसी तालाब में शराब डाल दी जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पर घास जम आए, उग आए। अब आका अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली फरमाते हैं सुनो प्यार करने वालों, हजरत अली की वो जात, हजरत अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं उन बकरियों का तुम कटर कटर कटर, शादी का मौका हो जाए बस तो घोड़े की तरह नाचता, शराब पी के कुर्ता उतारा यूं घुमा घुमा रोड में लेटा है, गोबर में पड़ा, गोबर में। तेरी शान ये है क्या? नहीं,
लंबा हो जाए फिर इंशाल्लाह मौका रहा तो सुनाऊंगा। समझ में आ रही बात? हाँ। अल्लाह, जरा सोचो यार, गौर करो यार। हजरत अली फरमाते हैं, तुम अली से प्यार करते हो, अली के बच्चों से प्यार करते हो? मुझे मालूम। हजरत अली फरमाते हैं, उस तालाब में शराब, उस पानी में शराब, पानी जमीन में, जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में, उससे दूध बना। अली फरमाते हैं, अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और तुम डायरेक्ट जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो उसी से ही। आज के बाद कोई शराब तो नहीं पिएगा? बोलो, हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, हाथ उठा के सब लोग तौबा, सब उठा लेना। जो नहीं उठा रहे समझ लो उनके दिल में भी हैप्पी नहीं, वो अभी पिलक्कड़ है। पिलक्कड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पियक्कड़। तुम तो वैसे ही नहीं पीते हो, समझ में आ रही? हाँ बोलो, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। रख लो, रख लो इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, खत्म कर दूं और बोलो? वही वाली तो नहीं, और बोलो। वही वाली हो, ये जीलानी कह रहे हैं, जीलानी। इस वजह से इनसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हो क्योंकि ये मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं। तो मैं भी, जिस पे नजरें होती हैं उन्हीं पे ज्यादा प्यार होता है, उन्हीं पे ज्यादा प्यार। देखो एक बात और सुनो, आखिरी बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कुछ लोगों के ये होता है ना कि यार हम कमाते तो बहुत हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे घरों में खैर बरकत नहीं होती। इसको दूसरे नजरिए से आप देखो कि बरकत क्यों नहीं होती। ठीक है, बहुत बेचारे दिन भर कमाते हैं, गाड़ी हो या उसका कोई भी काम हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सबके कामों में खैर बरकतें अता फरमाए। तो बरकतें क्यों नहीं होती? जब इसको ढूंढा, तलाशा, हदीसों में देखा तो एक बात आई सामने। वो बात मैं तुम्हारे सामने रख दूं। घर में खैरो बरकत इसलिए नहीं होती। खत कब आएगा? जब डाकिया लेकर के आएगा। मैसेज कब आएगा? जब मोबाइल तुम्हारे पास होगा। रहमत और बरकत कब आएगी? जब रहमत के फरिश्ते आएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहमत और बरकत कब आएगी? जब। मगर आज हम खुद अपने दुश्मन हो चुके हैं, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये यहूदियों की उनका एक मिशन था कि मुसलमानों के घरों से खैर बरकतें खत्म क्यों नहीं होती, इनके यहाँ से नूरानियत खत्म क्यों नहीं होती। उनका एक मिशन था कि इनके यहाँ से जो तरीक़े मुस्तफ़ा है ना उसको निकाल दो, और जो फैशन परस्ती है, जो यहूदियत है, ईसाइयत है, जो नंगापन है, वो इनके घरों में डाल दो। आज वो हो गया। अच्छे घराने की बच्ची भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं। अच्छे घराने की बच्ची, और अगर सर पे दुपट्टा रख रही है तो सारी लड़कियों में उसको ये समझा जाता ये इस जमाने की नहीं है, ये माहौल नहीं जानती है, बेचारी सीधी सादी बोली बाली है, इससे कुछ नहीं आता। जितनी चुटियां ज्यादा बना ले, जितने फैशन कर ले, जितने नंगे नंगे कपड़े पहन ले, जितना जिस्म दिखा ले, उतना ही उसको मॉडर्न समझा जाता। वो अपने आप को कामयाब समझती है, मगर सुनो नबी की नजर में, इस्लाम की नजर में वो कामयाब नहीं है। ओ प्यारे सुनो, अगर जिस घर में औरतें नंगे सर रहती हैं, जिस घर में औरतें नंगे सर बहन बेटियां रहती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते, तो रहमत और बरकत कौन लेकर के जाएगा? अब
पता ये चला अगर तुम्हें अपने घरों में रहमत और बरकतें अगर लानी है, कमाइयों में तुम्हें इजाफा और बरकत करानी है, तो अपने घर की बच्चियों को और घर वालों को पर्दे की तलकीन और उस पे अमल करना होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही औरतों ने ऐसा ऐसा खजाना पेश किया है, खजाना कोई मर्द नहीं है जो ऐसा खजाना पेश कर सकता। कौन सा खजाना? अरे हसन हुसैन जैसों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं। बेशक बहुत अच्छा नाम लिया। अल्लाह अल्लाह। और जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब को पैदा करने वाली औरत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करने वाली वो भी औरत है। और जरा सुनो, गौसे पाक को पैदा करने वाली औरत कोई मर्द नहीं है। गरीब नवाज, मखदूम पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, शाह बदिउद्दीन शाह, तमाम वलियों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं है। अरे औरत का मकाम कम नहीं है, मगर ये समझ लो ये औरत जो वलियों को पैदा करने वाली है, ये कोई पैंट जींस की पैंट पहनने वाली नहीं थी, सर से दुपट्टा उतारने वाली नहीं थी, ये चुटियां लहराने वाली नहीं थी, ये मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करने वाली नहीं थी, ये अपने आप को नंगा करके चौराहों पे घूमने वाली नहीं थी। अरे ये औरत कोई वो नहीं थी जो आज फैशन परस्ती में पड़ी हुई है, आज बेहयाई के दर पे खड़ी हुई है। ये वो औरत थी, अगर घर से निकलती थी तब भी इसका कभी किसी ने पल्लू तक नहीं देखा। ये वो औरत थी जिसके चादर में बेमत तो दिखाई देते थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं देता था। ये वो औरत थी, अगर खाती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर पीती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर सोती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर उठती बैठती थी तो ढंग फातिमा का होता था। अगर तुम्हारी बेटियां उठे बैठे खाए पिए ढंग फातिमा का हो तो खुदा की कसम अगर ऐसी बेटी हो, अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब। ये वो औरत नहीं थी जिसको देख करके उसका बेटा डांस कर रहा है, जिसको देख करके उसकी बेटी जूड़ा बांध रही है, जिसको देख करके उसकी बेटी का दुपट्टा उतर गया है। अरे बेटी भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, माँ भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, बेटी छत के उस कोने पे खड़ी है, माँ छत के उस कोने पे खड़ी है, जवान बेटी है मगर माँ मोबाइल पे गिजरा गिजरा करके दांत फाड़ फाड़ करके आज दूसरों से हंसी मजाक की बातें कर रही है। ये वो औरत नहीं थी, अरे ये वो औरत थी, पेट में बच्चा होता था जब बर्तन मांजती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब बिस्तर करती थी तो कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लिया करती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने से ये साहब बहुत ये वो औरत थी, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दे। अल्लाह अल्लाह, अगर ये हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा वली बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा नमाजी बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा मालदार बन जाए, इसका बेटा नबी का गुलाम बन जाए। ये वो औरत थी जो अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी
दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, इस्लाम पे बारी आए तो मैदान में निकल के ये कह देना दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है सैयद साहब। औरत थी जो नचकैया गोद में नहीं पाला करती थी, गरीब नवाज जैसा सुल्तान पाला करती थी। ये वो औरत थी जो शराबी को गोद में नहीं पाला करती थी, बल्कि उसको पाला करती थी अगर शराबी पे नजर पड़ जाए तो उसको वली बना दे। ये वो औरत थी कि दुनिया की औरत, दुनिया का आदमी अगर हज करने जाए तो खाने काबा का तवाफ करे, मगर ये औरत जब दिल में इरादा कर ले तो खाने काबा इसके दर पे आ जाए। इसका नाम राबिया बसरिया। क्या कहने हैं, सुभान। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। गौसे पाक के लिए छोटे से थे, कह रहे हैं अम्मी जान, सिपारा लगा हुआ था उस दौर का जो भी था, आ गए हाजी लोग हज को जा रहे, कह रहे हैं अम्मी जान हज को जाना चाहता। कहा नहीं मेरे लाल, अभी तुम पे हज फर्ज नहीं है, तालीम हासिल करो। एक मर्तबा भी मना नहीं किया। कहा अम्मी जान हाजी लोग जा रहे हैं, उनको देख तो लूं। कहा देख लो। दरवाजे पे खड़े हुए बड़े पीर साहब देख रहे हैं। जैसे ही देख रहे थे इधर माँ देखने लगी अपने बेटे को। माँ ने हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे लाल को काबे का दीदार करा दे। ये माँ है माँ। और आज की माँ, बेटी के गुम्फे कम है, माँ के और ज्यादा है। आज की माँ, बेटी के मेकअप कम है, माँ के मेकअप ज्यादा है। सिंगार बेटी से ज्यादा माँ कर रही है। कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे? अगर शादी हो जाए तो देख लियो, बेटी का इतना बड़ा लहंगा, इसका ये दोबरा सिलाई पड़ी है, दोबरा। वो बड़े बड़े पलाजो, शरारे गरारे पलाजे, पता नहीं कौन कौन से लाजे। और एक ना एक गई आई शादी में अपने शौहर से, सुन रहे हो, गिजरा के बोली मुंह फैलिया, वो लाली यहाँ तक फिसल गई। और आके बोली सुन रहे हो, वो भी बुद्धू मियां बोले हाँ सुन रहे हो। कहाँ सुन रहे हो, कहाँ सुन रहे हो? आज तो पूरा गांव, पूरी बारात, पूरी शादी हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी। और कुछ तो ये कह रहे थे कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है, बहने डूब के नहीं मरा गया इस कंजड़ी से। तो तू माँ है क्या? वो बड़े पीर की माँ। बेटा दरवाजे पे खड़ा हुआ हाजियों को देख रहा है। माँ ने कहा मेरा लाल हज को जाने था। माँ ने अंदर ही से हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब हाथ उठाए अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक हवा चला दी, गौसे पाक की आंखों में हवा पड़ी, आंखें बंद हुई। जब आंखें मलने के बाद आंखें खोल के दरवाजे को देखा तो हाजी नहीं, खाने काबा दरवाजे पे खड़ा है। बरेली का इमाम बोला, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुरीदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बालाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी। सुभान अल्लाह। बात आगे निकल गई, माफ करना मेरी बहनें, अगर कहीं से सुनती हो तो माफ करना। आज के बाद
कोई भी बुराई तुमसे जन्म लेनी नहीं चाहिए। एक दूसरे की मदद की आदत डालो। अपने अंदर से जो बुत है कर्रो फर जिसको बोलते वो खत्म कर दो यार। अरे जी के देखो ना, एक दो दिन मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से एक दो दिन ना किसी दूसरे के लिए जी करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार फिर तुम पूरी जिंदगी को एक पल्ले में रखी और ये 2-3 दिन तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी इन 2-3 दिनों की महसूस होगी। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा खुशी। बहुत कमाओ, बहुत कमाए, कमाते 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 ना नमाज का पता, रोजे का, ना दोस्तों से मिलना, ना किसी से मिलना, कुछ नहीं। इतना कमाए, इतने का अपनी बच्चों को भी ड्राइवर धोए फिर रहे हैं, समझ सब कुछ खत्म कर दिया। बूढ़ा हो गया, लीवर काम नहीं करता, घुटने काम नहीं आता। अब पढ़ा कौन बहू, तेरी दौलत काय में काम आएगी? सही बात। किस काम आएगी? अरे नहीं प्यारे, ऐसे बन जाओ ना, ऐसे बन जाओ जो तुम्हें देख करके लोग कहें वाह क्या, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। क्या कहने से समझे? अल्लाह। मैं हजरत ऐसे ही जैसे स्टेज पे से ना ट्रेन छूट रही थी, वहां से आ रहा था मैं भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। जल्दी मैंने ना साफा खोला ना कुछ, क्योंकि ट्रेन छूट रही थी। तकरीर लोग बोले और सुनाओ, बड़ी तेजी से, अल्लाह उस ड्राइवर का भी भला करे, बड़ी तेजी से मैं ऐसे बैठ गया। तो मेरे बराबर में जो सीट होती है ना, एक हिंदनी की भी थी। हिंदनी मतलब गैर मुस्लिम की बीवी, तो उसकी भी थी। अब सब लोग कोई मेरा हाथ चूमे को तो होते ही सब मोहब्बत, वो देख रही सब कुछ। उसका छोटा बच्चा था, खैर रहे हम लोग। अब सुबह को जब उठे हुए अपने सुना क्या, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, तो वो मुझसे छूटते क्या बोली, ये बोली मैं हूं तो हिंदू धर्म की, समझे। और मुझे ऐसा लगता था कि टीवियों में देखती थी, दर देखती थी, मुसलमान पता नहीं कैसे होंगे, मगर सब जैसे एक जैसे नहीं होते। मेरा दिल ये कहता आप अपना हाथ मेरे बच्चे के सर पर रखो, अपना हाथ। मैंने कहा क्यों? तो कहा इसको कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। सही बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गौसे पाक को पुकारा, मखदूम पाक साबिर पाक को पुकारा, इन वलियों को पुकारा, ऐ अल्लाह आज मेरी लाज रख ले। इसने पता नहीं क्या समझ के, वरना पूरे मुसलमानों की, पूरे उसकी, मैं तो इस लायक नहीं हूं, मगर गौसे पाक आज बस करम कर देना। सही बता रहा हूं, 1 मिनट तक मैं उसी सकते में रहा, मेरा जहन कहीं और रहा, वलियों की तरफ। मैंने कहा आज सिर्फ मेरी लाज रख ले, आज रख ले लाज। मैं तो इस लायक नहीं हूं, मगर इसने जो समझा है वो आंच नहीं आनी। मैंने गौसे पाक का नाम लेकर रख दिया। अब मैं जब भी अपने तन्हाइयों में होता हूँ दुआ करता हूँ, अल्लाह इस्लाम को नीचे मत आने देना, उसके बच्चे को दौरा ना पड़े, भले वो गैर मुस्लिम। तो ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। खाली जबान से बातों से कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है? आज के बाद गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया नहीं करोगे, ठीक है? अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। मैं भी तो इंसानी हूँ, गलती हो सकती है, ये थोड़ी गलती हो सकती है। और ये उलमा अब तक बैठे हैं, इनके सीनों में कुरान है, ये बहुत मुअज़्ज़म लोग हैं। इनका मर्तबा, जिसका मर्तबा, जिसका बयान मेरे नबी ने खुद कहा हो, अगर मैं कह दूं कि ये भाई अच्छे हैं तो दूसरे कहेंगे वो तो सैयद साहब ने कह दिया। और अगर नबी जिसको कह दें तो, जिसको नबी कह दे, अब चाहे पूरी दुनिया गलत बताए वो अच्छा है। बिलाल को मेरे नबी ने सीने से लगा लिया, अच्छा कह दिया, रंग के काले थे, मगर पूरी दुनिया के बिलाल नहीं, अब हिलाल हो गए, ईमान वालों के चांद। ये वो लोग हैं ना जिनके बारे में नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर तुम में वो हैं जो कुरान पढ़ते हो, पढ़ाते हैं। तो नबी ने बेहतर कहा ना। इंसानी तो हैं, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाए, तो 100 बातों में अगर एक गलती भी हो जाए तो कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं।
समझ में आ रही है? इस वजह से इन्हें मोहब्बत से देखा करो। जिसकी मस्जिद के जो भी इमाम है, हाफिज, कारी, मदरसे पढ़ने वाले बच्चे, उनकी वजह से बहारें होती है। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो कम से कम 10 लड़के उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर सैयद साहब को कुछ कहा तो खैरियत नहीं, बोले हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और बुरा तो पूरे मजमे को ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो जो नबी का मेहमान हो, किसका मेहमान हो, उसे अगर कोई बुरा कह दे तो फिर हश्र के मैदान में क्या मुंह लेके जाओगे? किसी की किसी से बुराई हो जाती तो उसके सामने किस मुंह से जाएगा? और वहां तो मेरे ही नबी की चलेगी, आका की चलेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई बात अपने से ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और बेटा मदरसे के बच्चों से, उलमा तो सब जानते हैं, इनको भी मैं समझाता हूँ, तुम्हारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे हाथों में कुरान। तुम भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठा लियो जिससे पूरी कौम बदनाम हो जाए। तुम भी इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है? आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, मोबाइल को गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे, अच्छा इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ियो, माँ बाप की इज्जत करियो, जिनकी शादी हो गई है मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहियो, ठीक है? बीबी शौहर की होके रहे, शौहर बीबी का होके रहे, उसी की जिंदगी अच्छी है। बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं, कह दूं ये बात ताकि हमें इस्लाह मिल जाए। लड़का सऊदी अरब है, लड़की दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूमती फिर रही है, उसकी माँ को ख्याल रखना चाहिए, बाप को ख्याल रखना चाहिए। शादी हो गई है मगर फिर भी दूसरों से बात कर रही है, SMS दूसरों के आ रहे हैं, ये सब गलत बात है, ये हम लोगों का काम नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है, बेचारी घर में बीबी है, तुम दूसरे के घर जा रहे हो, अभी भी दूसरी औरतों से बातें कर रहे हो, या अल्लाह ना करे, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक जो था वो था, मगर अब मत करो, अब नहीं छोड़। अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। अब से नई जिंदगी शुरू कर दो, बोलो इंशाअल्लाह। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दिल से ऐसी दुआ दे के जाऊंगा ऐसी। मेरे पास कुछ और तो है ही नहीं, कार है वो भी अल्टो है, उसमें 2-3 ही आदमी आ पाएंगे। अब ये है साजिद भाई है, ये कह भी रहे थे हजरत अब बड़ी कार ले लो, तो मैंने कहा कार को मत कहो, मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा कर दे, समझे? बड़ा ना करे, अच्छा कर दे, समझे? बहरहाल ये तो इनकी मोहब्बतें हैं, सब बातें हैं। तो इतनी अच्छी दुआ दे के जाऊंगा जो मेरा दिल करेगा इंशाअल्लाह, मगर आज से एकदम नई जिंदगी शुरू कर दो, ठीक है? बोलो इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह मेरे मौला, तू इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इनकी नस्लों में खुशियां अता फरमा। तमाम जिन हजरात ने जलसा कराया, सब लोगों को इकट्ठा किया, अल्लाह उनके घरों में, सबके घरों में बहारें अता फरमा दे। इन उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा, मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा। तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।